तो नमस्कार बच्चों, सीबीएसई ने दोबारा जारी कर दी है नोटिस और सीबीएसई बार बार बताते जा रहा है कि आखिर क्या है क्राइटेरिया कि आप उसके एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, पास हो सकते हैं। क्योंकि एनईपी 2020 जो लॉन्च हुआ था उसके बाद कई सारी चीजों के बारे में बताया गया। हमने आपको डमी स्कूल्स के बारे में बताया कि डमी स्कूल्स कैसे बैन किए जा रहे हैं, क्या चीजें हैं। तो सीबीएसई के बच्चों के लिए ये क्राइटेरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। और जानिए कि सीबीएसई ने आखिर क्या कर दिया आपके साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, नोटिस इशू किया गया है 15 तारीख को और एक पब्लिक नोटिस है। आप सीबीएसई की साइट पे जाएंगे तभी आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि जो आप 9th और 10th पढ़ते हैं और 11th और 12th पढ़ रहे हैं, सबसे पहली कहानी आपके लिए होंगी क्लासेस क्लास 9th और 10th पर। अब ये इसको रेफर कर रहे हैं 2 ईयर कोर्स के जैसे। 9th और 10th एक 2 ईयर कोर्स है और 11th और 12th एक 2 ईयर कोर्स है। मतलब जो आपने 9th में सब्जेक्ट लिया वो आप 10th में चेंज नहीं कर सकते और जो आपने 11th में लिया वो आप 12th में नहीं चेंज कर सकते। पहले सीबीएसई कभी कभी ये ऑप्शंस दे देता था पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। आपके स्कूल में बहुत ही तेजी से एफआरआईडी बन रही होगी तो आपको आइडिया तो लग ही चुका होगा कि कुछ तो चल रहा है। ठीक, तो अब ये इसको रिफर कर रहे हैं 2 ईयर कोर्स के जैसे। 9th और 10th एक 2 ईयर कोर्स और 11th और 12th एक 2 ईयर कोर्स है। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है सीबीएसई कैसे कौन कौन सी चीजें ऑफर कर रही है और यहाँ पे इसने डमी स्कूल के बारे में दोबारा बोला है। इसने कहा कि हम फेस टू फेस कर रहे हैं, मतलब आप स्कूल आ सकते हैं और एनआईयूएस से ओपन, बाकी कुछ अलाउड नहीं होगा भाई साहब। और क्या क्या कह रहे हैं आइए ध्यान दिया जाए और देखा जाए, सॉरी ध्यान से देखा जाए कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहली बात बच्चों जो ये कह रहे हैं, जो हमने बोला कि 10th एंड 12th आर 2 ईयर प्रोग्राम और 9th एंड 10th क्लास 11 12th रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सारे सब्जेक्ट दोनों साल के लिए पढ़ने होंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि 9th में पढ़ा 10th में मजा नहीं आया छोड़ दें, ये नहीं होगा। स्टूडेंट्स को 75 बच्चों, अभी तक अगर जहां पे भी आप सोच रहे थे कि ये नहीं हो रहा है, बट अब 75% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी गई है क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस भी लग रही है, तो बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद 2 ईयर लॉन्ग प्रोसेस की बातें आपको बता दी गई हैं। स्टूडेंट को उसका इंटरनल असेसमेंट भी देना पड़ेगा, मतलब 9th में और 10th में दोनों में, 11th और 12th में दोनों में। अगर आपने नहीं दिया तो आपको डाला जाएगा एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में, मतलब आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा वो क्लास। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? उसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, 10th और 12th में एक एडिशनल सब्जेक्ट, 10th में 2 और 12th में एक एडिशनल सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि एडिशनल सब्जेक्ट क्या है बच्चों, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब है कि आप नॉर्मली 12th में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं पर आप एक एडिशनल सब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन दे सकते हैं, म्यूजिक बढ़िया है म्यूजिक दे सकते हैं। तो आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जाम्स देंगे और जिसमें भी 5 में बढ़िया मार्क्स आएगा उसको काउंट किया जाएगा। तो एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है कि अगर, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई एफिलिएटेड स्कूल है, एफिलिएटेड स्कूल अगर उसने सीबीएसई से परमिशन नहीं लिया है कोई सब्जेक्ट ऑफर करने का, तो वो सब्जेक्ट ऑफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है उसने प्रीवियस ईयर में एडिशनल सब्जेक्ट ऑफर किया है और उसका या तो उसमें कंपार्टमेंट लग गया या एसेंशियल कैटेगरी लग चुका है, एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में, तो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपीयर कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट दिया है तो आप उसका कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं और प्राइवेट कैंडिडेट की तरह भी आ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने एक बात बहुत ही सीरियसली बोली है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इन कंडीशंस के लिए एलिजिबल नहीं है एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए, वो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह नहीं आ सकता है। तो इन बातों पे ध्यान देना है। सीबीएसई इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए और मिलते रहिए।